सभी साथियों को नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं 7 दिसंबर 2020 का दिल्ली पुलिस में पूछे गए टोटल जीएस के 50 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने बंग भंग को कब निरस्त कर दिया था? तो हो गया था निरस्त, कब हो गया था? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू हुआ था? 1984 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अंगूर की बेल कौन सा उदाहरण है आरोही का? चलिए चौथा क्वेश्चन। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो काफिला होता था, उनके जो नेता होते थे, उनको कहा जाता था सार्थवाह। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। छठा नंबर देखते हैं। 2019 मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? महेला जयवर्धने थे। 7 नंबर। एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के प्राय फेफड़ों में विकसित हो जाती है, जो क्षय रोग होता है उसके कारण। चलिए 8वां नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के परमाणु द्वारा एक अणु है, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही हो जाएगा। ओजोन एक घातक विष होता है। ओजोन का कवच सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों की सतह से रक्षा करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन की हेतु कमी हेतु उत्तरदायी है। चलिए 9वां क्वेश्चन है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित कौन सा संगठन है जिनसे भुगतान पेमेंट बैंक का संचालित नहीं करता? विप्रो नहीं करता है, बाकी तो करता है। जियो, इंडिया पोस्ट, फिनो सब। चलिए 10 नंबर। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले वर्षों की अपेक्षा 18-19 को कितना बढ़ा है? 6.5%। सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 11 नंबर। निम्न में से कौन सा किसी भी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता? कर नीति, निवेश, ऋण सब होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति नहीं होता है। इकोनॉमिक्स। 12 नंबर। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को पहले बताया जनगणना से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी इसके पहले जो शिफ्ट कराया था इसमें तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगली शिफ्टों में जनगणना से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए भारत की जनगणना 2021 का 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? हैंडपंप या ट्यूबवेल पाया जाता है। 13 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विनी महाजन राज्य की पहली मुख्यमंत्री सचिव थी। जो पंजाब की विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। चलिए 14 नंबर। बागुरुम्बा बोडो समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला एक डांस है। नृत्य से क्वेश्चन तो पूछ रहा ही जा रहा है 100%। आप लोग नृत्य वाला स्ट्रेटेजी का पार्ट एकदम नहीं छोड़ना है आप लोगों को। डांस एकदम हर राज्य का डांस एकदम आप लोगों को जबान पे होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पता ही है। चलिए दून, ट्यून्स और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं कौन से? निम्नतर हिमालय। 16 नंबर। आदिन नल्लोर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 7 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिकनी मृदा की कड़ों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, सही है। चिकनी मृदा को फूलस अर्थ भी कहा जाता है। देखिए चिकनी मृदा को फूलस अर्थ भी कहा जाता है। चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है। मिट्टियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जियोग्राफी का एक पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? सुश्रुत संहिता। 19 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी। 20 नंबर पे आ जाते हैं। चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल था। ठीक है। 21 नंबर। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जैसा आप लोगों को इसी पे अमल करना चाहिए। चलिए 2022 मतलब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सितंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 9.25% ब्याज रखी गई थी। चलिए 23 नंबर, फिर वही जनगणना से दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट में आ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? देखिए, संघीय वाले थे नहीं थे, बाकी राष्ट्रीय ध्वज, वित्त और प्रक्रिया के नियमों पर थे। चलिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर की सुनामी नगण्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? देखिए आप लोग, भारत में फाइकस सिलियोसा के वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है पीपल। 21 नंबर, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए 28 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न कभी प्राप्त नहीं हुआ है? शिखर धवन को नहीं प्राप्त हुआ है। 29 नंबर, आर प्रगटनंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? शतरंज से इनका संबंध है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्धों में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में माघी मेला का आयोजन किया जाता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब में कौन सा मेला लगता है? माघी मेला लगता है। ठीक है। 31 नंबर, कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। गलत हो जाएगा। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे और जमा होता है। प्रोटीन में मानव ऊतकों का निर्माण सहायता से मिलती है। मानव शरीर में खनिज पदार्थ की आवश्यकता मात्रा में होती है। चलिए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बजट से क्वेश्चन आया है। जब मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि बजट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप लोग बजट चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली थी। 33 नंबर क्या क्वेश्चन है? बच्चों की कहानी पुस्तक द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। 34 नंबर, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है, नो टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट अधिनियम के साथ अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। 37 नंबर क्या है? निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व, जिसे कहा जाता है टैक्स लगान, संग्रहण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? कुमार मात्य को। चलिए 38 नंबर है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में कौन से थे? भगत सिंह कोश्यारी थे। 39 नंबर, अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी है 2019। 40 नंबर आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? कव्वाली हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आर्टिकल नहीं, धारा ये है जो धारा 193। 42 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार कौन सा था? पद्मश्री। 43 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे? संविधान संशोधन 61वां। और आप एक क्वेश्चन ये बनता है कि 21 से घटाकर वर्ष 18 कर दी गई थी। संविधान संशोधन 61वां के द्वारा 1988 के द्वारा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन बनता है। चलिए 44 केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वाणिज्य लेन देनों पर 1% की दर से TDS लगाया जाता है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? विजय माल्या। 46 सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है जिनका जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। 47 नेपाल में मंदिरों को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो होता है स्वयंभूनाथ मंदिर को। नेपाल में एक है स्वयंभूनाथ मंदिर जिसे वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज का 48 क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में कौन सा है? महाबत का मकबरा। चलिए 49
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा, अब देखिए यहाँ से धारा से क्वेश्चन पूछते हैं। 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 महीने से अधिक अवधि अनुमत नहीं है। कहने मतलब है कि जो नहीं, अगर आप लोग बाइक लेंगे तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि आप 1 महीने तक अस्थायी पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना अनिवार्य है। 1 महीने के अंदर जैसे हम लोग नंबर प्लेट वगैरह मिल जाता है, वही क्वेश्चन है। 1 महीने के लिए आप लोग टाइम मिलता है, 15 से 20 दिन तो लगता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण और शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं सहकारी बैंक। आज की वीडियो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, और आने वाले जो भी शिफ्ट जितना क्वेश्चन बचा हम आप लोगों को करा देंगे। और आप लोग इस वीडियो को 50 क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग बस इतना समझिए कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए थे और हमारी तैयारी कहाँ तक है। बस और कुछ नहीं, इससे ज्ञान लेना है और इससे रट्टा नहीं मारना है, बस इतना समझना है और इसके आधार पर अपना चैप्टर क्लियर करते रहना है, और हमें पता करना है कि हमारा चैप्टर क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।